शांति। 5 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज के मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यह है बेहद का संन्यास। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने कहा, वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं। बाबा ने कहा कि वो सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो, घर में रहते हो। बाबा ने कहा, आप जंगल छोड़कर घर में ही रहते हो, सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। बाबा ने कहा कि वे सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाते हो, घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। बाबा ने कहा, तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं आज के धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाबा ने कहा, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेस तख्त मिलेगा। बाबा ने कहा, याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेस तख्त मिलेगा। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। बाबा ने कहा, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपनी असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। बाबा ने कहा, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। सुनते हैं इसका विस्तार। बाबा ने कहा, चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। बाबा ने कहा, चलते चलते अगर कर्मों का हिसाब आता है तो उसमें अपने मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करो। चलो आया तो, बाबा ने कहा, क्या करना है? चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, अभी युद्ध करने वाले नहीं बनो। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। एक समान भी है कि सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो। बाबा ने कहा, अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। अच्छा, आज का मुरली का स्लोगन है। बाबा ने कहा, डबल लाइट रहना है तो
अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप के हवाले कर दो। डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। इससे क्या होगा, जिम्मेवारियां अगर बाप को दे दी तो हम आत्माएं सब सर्व जिम्मेदारियों के बोझ से हल्के हो जाएंगे और बिल्कुल हल्का उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।